तो एक लाइन दोस्तों हम लोग हमेशा बचपन से सुनते आए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये चीज़ हम लोग बहुत बचपन से सुनते आए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार लगता है किताबों में ही अच्छी लगती हैं। और ऐसा हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब कभी एक दो ठोकरें लगती है ना, तो ये लाइनें बस लगता है कि हाँ ये किताबी लाइन है, क्योंकि अंदर जो दर्द होता है उसको उसके सामने लाइनें वगैरह कुछ भी नहीं लगती। आप ये सोच के देखो, अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हैं और बहुत सारे बच्चे मामूली अंतर से रह गए, और उनका वो रोना बिलखना भी मुझे याद आता है, जिस तरीके से कॉल पे बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो सीधा बोल देते हैं आई क्विट, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन आज जिस बच्चे की स्टोरी हम आपके सामने रखने वाले हैं, ऐसे वो तमाम बच्चे जो मामूली अंतर से रह जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन का काम करेगी, प्रेरणा का स्रोत बनेगी आज की कहानी, इस बच्चे की कहानी। आप ये सोचो कि अगर एक बार मामूली अंतर से कोई रह जाता कोई बच्चा, तो ये होता है ना कि चलो ठीक है एक बार ठोकर लगी, बहुत सारे उसमें भी बिखर जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये बैक टू बैक होने लगे कि हर बार आप मतलब ये सोचो कि 100% स्कोर कर, अभी बच्चे का स्कोर कार्ड भी अगर आपको दिखाएंगे तो आप खुद भौचक्का रह जाओगे, यार इतना भयानक स्कोर कार्ड। और सोचो कि बैक टू बैक ऐसे मामूली अंतर पहुंच पहुंच के रह जाना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत हौसले वाला, जिगर वाला इंसान चाहिए ऐसी कंडीशन से उबर पाने के लिए, जहाँ पे आपके घर वाले भी कह दें कि मतलब कुछ नहीं कर सकते हो तुम, वहाँ से निकल करके इस मुकाम तक पहुँचना लिटरली हम में से बहुत सारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी। कैसा कैसा महसूस हो रहा है अभी? बहुत खुशी हो रही है सर। मतलब इस बार इतने सारे फेलियर्स के बाद एक जो कदम मिला है उसके लिए सर बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बार। सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा, तो तपाया है आपने। तो सबसे पहले भाई तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम अरिजीत का, जिन्होंने इस बार आरआरबीज के एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो, सब में फतेह हासिल की है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ अरिजीत का स्वागत करते हैं। अरिजीत, हेलो अरिजीत, कैसे हो भाई? गुड आफ्टरनून सर। जी गुड थैंक यू आफ्टरनून। सर। कैसा कैसा महसूस हो रहा है अभी? सर अभी तो मतलब बहुत खुशी हो रही है सर। मतलब इस बार इतने सारे फेलियर्स के बाद एक जो कदम मिला है उसके लिए सर बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बार। बात तो सही है। तो अरिजीत, आज हम आपकी जर्नी जानेंगे। पहले सबसे पहले यार बहुत बहुत बधाई आपको, बधाई देना हम भूल गए। बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी एक तरीके से इस बार अब ये वाला जो कैलेंडर ईयर जा रहा है, इसमें अब आपके सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट निकलना शुरू हो गए हैं। निकलना शुरू हो गया जी सर। चलो बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी जर्नी जानेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम में किया था आपने और कौन से ईयर में पास आउट हुए थे? जी सर। सर मैंने 2022 में पास आउट हुआ था ग्रेजुएशन। मतलब मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, मतलब हमारे कोलकाता से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएट हुआ था 2022 साल में। 2022 में आप बीएससी किया था ना आपने केमिस्ट्री ऑनर्स में? हाँ सर, बीएस किया था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपका घर मतलब कोलकाता शहर में है या फिर कोई रूरल एरिया, कस्बा वगैरह? मतलब मैं पहले सर जब क्लास 10 तक मतलब मैं मेरे घर पे रहता था, तो वो मतलब कोलकाता से कुछ दूर है, मतलब रूरल एरिया में है। उसके बाद सर अभी एट प्रेजेंट सर कोलकाता के आसपास एक मतलब छोटे छोटे से मतलब अर्बन सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं सर। ठीक है ठीक है, मतलब पहले गांव में रहते थे, 12वीं तक आप गांव में रहते थे, और हाँ जी। कॉलेज के टाइम पे कॉलेज आप के मतलब टाइम में शहर। सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है। और अभी आप जहाँ से आपने मतलब आप मम्मी पापा के साथ रहते हो या फिर घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ये पूछना चाह रहे हैं नहीं बेसिकली। सर, अभी मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, पूरी प्रिपरेशन जर्नी भी आपकी मम्मी पापा के साथ ही रही है? हाँ सर। हाँ सर, मतलब कॉलेज से अभी तक मतलब यहाँ पे ही रहते हैं, और सर यहाँ पे हमारे फ्लैट है, तो मैं और मेरे मम्मी पापा एक साथ रहते हैं। ठीक है। थोड़ा पिताजी के बारे में बताएं, पिताजी क्या करते हैं आपके? जी सर, मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और मम्मी हाउस वाइफ? हाँ सर, मम्मी हाउस वाइफ है। चलो ठीक है। मतलब ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा, आप शायद बड़े भी हो अपने घर में। हाँ सर, मैं अकेला ही हूँ। मतलब मेरे बस मैं अच्छा अच्छा, एक ही अकेले हो चाइल्ड आप? हूँ जी, सिंगल ठीक चाइल्ड। है हाँ ठीक सर। है।
चलो, तो मतलब है ना यार, अकेला तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉलेज के बाद से ही काफी कुछ हाँ महसूस होने सर, लगी मतलब होगी। 2022 में सर, जब मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तभी हम्म। से ही मतलब मेरे घर वालों ने शुरू कर दिया कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखो अभी तो सब लोग आर्मी में चले जा रहे हैं, 16-17 की उम्र में ही चले जा रहे हैं। बस क्लास 10 तो कंप्लीट कर लिए, और फिर तुम्हें तो इतना इतना दूर तक पढ़ाया गया, तो तुम क्या कर ले रहे हो? बाकी सब इतना दूर चले जा रहे हैं। तो सर इस बातों में सर डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है सर। मतलब सर उस वक्त हम्म। सर मतलब करियर का कुछ मतलब सही से निर्देशन, मतलब करियर में क्या करूँ वो भी सर ठीक नहीं था। लेकिन उस वक्त मतलब इतनी बातें सुनना पड़ रहा था। फिर हम्म। सर मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मतलब नौकरी बहुत जल्दी से मिल सके। तो ठीक सर है। उसके बाद उसके बाद मुझे पता चला कि मतलब बैंकिंग के लिए सबसे अच्छा होगा। बैंकिंग के जानने भी बहुत मतलब स्पीड में हो जाता है प्रिपरेशन, और सर उसका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आ जाता है। तो ये हम्म। सब जानने के बाद सर मैंने प्रोसेस को समझा कि कैसा होता है। तो मैंने जाना कि आईबीपीएस और एसबीआई ऐसे एग्जाम होता है। तो सर ठीक। उसके बाद सर मैंने स्टार्ट किया मतलब कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले सर अड्डा की चैनल की संतोष सर की क्लास सबसे पहले आया था। ठीक है। जी सर। तो ये सर 2022 दो हजार 2022 की बाईस आप बात बता रहे हो? हाँ सर, 2022 मतलब में आप, मैं अगस्त में ठीक है, ठीक पास है, आउट हुआ था सर। थोड़ा सा इस पे रोकना चाहेंगे आपको। मतलब ये जी है हुआ कि 2022 में आप कॉलेज पास आउट हुए, और 2022 कॉलेज पास आउट होने के बाद फिर आप ये प्लान करने लगे कि जल्दी से जॉब हमें कौन सी सर। इंडस्ट्री में, हाँ, दिशा में मिल सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर आपके सामने आया, और फिर आपने सर्च किया चैनल पे, तो आपको यूट्यूब पे अड्डा 24/7 की क्लासेस दिखी। ठीक है, हाँ अब सर। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर, तो सबसे पहले उस वक्त इससे क्लास का नोटिफिकेशन आया था। तो अच्छा। सर हाँ सर, तो सर मैंने इससे 1 लाख का फॉर्म भर लिया, और उस वक्त मुझे बैंक महाप्रज्ञ के बारे में पता नहीं था। तो ठीक है। मतलब उस वक्त अड्डा में इससे क्लास के लिए ब्रह्मास्त्र बैच, मतलब शुभम सर संतोष हम्म। सर मतलब जो बैच में रहते थे, तो हम्म। उस बैच को परचेज कर लिया था। और सर उस वक्त आप लोग भी मतलब आप और सौरभ सर दोनों हम्म। एसबीआई पीओ के क्लास कराते थे। तो मुझे लगता था कि इन दोनों का क्या कहते हैं। मतलब उस वक्त मुझे वो ठीक ठाक से नहीं आता था। मतलब एसबीआई क्लास में भी मुझे सर 60, मतलब मैथ में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था। मतलब ठीक कुछ है। भी नहीं हो रहा था। और उस वक्त जब आपका क्लास देखता था कि मतलब शांतनु सर ये एसबीआई पीओ के क्लास ले रहे हैं, तो मुझे मतलब उम्मीद ही नहीं होता। मैं इनका के क्लास नहीं करूंगा, मुझे मतलब डर लगता था कि आप लोग एसबीआई पीओ लेवल का करा रहे हैं, मुझे तो एसबीआई क्लास लेवल भी नहीं आता। तो फिर बहुत डर लगता था आपके क्लासेस करने में। मतलब मुझे तो ये सर क्या कर लेते हैं। हाँ अच्छा। सर। ठीक हाँ है। सर। फिर सर एसबीआई क्लास में मतलब थोड़ा सा मतलब जो प्रिपरेशन हुआ था उससे ही एग्जाम दे के आया था। तो सर हम्म। 75 अटेम्प्ट करके आया था उस पर। ठीक और है। उसमें से 61.75 मतलब मुझे मिला था, और 78 हमारे स्टेट का कट ऑफ था, वेस्ट बंगाल हम्म। का। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। तो सर उस हम्म। वक्त मैंने सोचा मतलब ये अगर होता रहा, और उस वक्त सर एसबीआई पीओ में 2022 साल में सर थोड़ा सा वैकेंसी भी लेस आया था। तो उस वक्त मैंने डर डर से मतलब एसबीआई पीओ का फॉर्म भी फिलअप नहीं किया। ओके। ठीक है। उसके उसके बाद सर जब 2023 साल आया, तो मैंने सोचा नहीं, इस बार मुझे कुछ करना ही होगा। मतलब फैमिली में भी इतना प्रेशर आ रहा था, तो हम्म। मैंने सोचा मुझे कुछ करना ही होगा। तो तो सर मतलब मैंने 22 सोच 22 वाले जो आपके 22 में आपने एग्जाम्स दिए थे, तो आपने एसबीआई के एग्जाम दिए थे, आईबीपीएस वगैरह के नहीं दिए थे? नहीं सर, उस वक्त कुछ नहीं था फॉर्म फिलअप करने ठीक है, के तो लिए। मतलब आपको आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने एसबीआई का फॉर्म, मतलब मुझे लगता है कि ये अगस्त के बाद ही आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, है ना? हाँ सर। तो हाँ अब सर। आपको ये चीज़ रियलाइज होती है कि अगर हम अगस्त के बाद से अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जी सर। सामने एग्ज़ाम ही होते हैं, और उस साल सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये आपको हाँ फील आता है कि नहीं? हाँ सर, बहुत ही कम हो जाता है। मतलब मैं भी कुछ पहले ऐसा नहीं करता था, मुझे भी बहुत कम मार्क्स ही आते हैं इसके सर। मतलब इतना कम, मतलब मुझे अभी लगता है कि ऐसा भी स्कोर आता था। हुँ, ठीक सर है। तो अब मतलब 2023 ऐसे में क्लास जब में आपने भी 2000, 100 में 45 ऐसा मार्क्स आता था। ठीक है, तो 2023 में जब आपने एंट्री की, तो 2023 में आपने क्या किया? मतलब कि अब सिलेबस कवर करना है, ऐसा आपने प्लान किया? हाँ सर, 2023 में जब आया सर, तब मतलब जून तक तो कोई नोटिफिकेशन, मतलब कोई एग्जाम नहीं होता। तो हुँ। मुझे डर लग रहा था अब क्या होगा, शायद सारे बैंक एग्जाम खत्म हो गया, मतलब ऐसा टेंशन आ गया था, सारे अच्छा। बैंक एग्जाम खत्म हो गए हैं शायद। तो मैंने मतलब किसी से मतलब मेरे
करियर में जितना भी मतलब प्रिपरेशन मैंने किया, तो मैंने किसी से मतलब सजेशन नहीं लिया। मैंने जो हम्म, खुद से मर्जी हुआ ऐसा ही किया। तो सर हम्म, मैंने ठान लिया कि मुझे अब करना ही है, जो भी हो मुझे प्रिपरेशन मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ठीक है। सर उसके बाद सर आपके आपके यूट्यूब के क्लासेस के बारे में पता चला। तो सर आपके यूट्यूब क्लासेस से मतलब रोज क्लास लेता था, शाम में जो क्लास होता था रोज सब क्लास लेना शुरू किया था। हम्म, हम्म, तब सर एसबीआई का टैग नहीं था, तो मुझे डर थोड़ा सा कम लगता था कि उस वक्त हाँ ठीक है, अभी तो एसबीआई नहीं है, तो अब कर सकते हैं, ऐसा फीलिंग्स आता था सर। हम्म, उसके बाद सर आपके क्लासेस से सर मतलब स्पीड में बहुत इंक्रीज हुआ सर। मतलब जो जो भी मुझे मैथ आता था, लेकिन सर मैं स्पीड में नहीं कर पाता था। तो आपने जो जो कुछ भी ट्रिक सिखाया कि ऐसे करो, तो फिर वो जो ट्रिक जो भी होता था मैंने नोट करके रखा था कि ऐसा ट्रिक करना चाहिए। मतलब जो भी हम्म, मैथमेटिक्स जो भी होता है, तो वो सब करके रखता था, और सर वैदिक मैथ का क्लास भी लेता था। हम्म, ठीक है, जी ठीक सर। है। तो ये हाँ आपने सर। जनवरी से लेकर के जून तक ये जो शांति वाला महीना होता है, तो इसमें आप क्या मेंस ओरिएंटेड पढ़ना शुरू किए या फिर क्या प्लानिंग थी आपकी? उस वक्त सर मतलब सिर्फ प्रीलिम्स का ही सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कर रहा था सर। तो ठीक है। सर उस वक्त, हाँ सर, उस वक्त जो भी मतलब आरआरबी से शुरू करके जो भी मतलब एग्जाम आया, तो उस हम्म, वक्त सर आपका स्कोर बूस्टर मतलब आप लोगों का स्कोर बूस्टर का क्लास ले रहा था। और सर वो खत्म होने के बाद ही मतलब रैंक का क्लास भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ठीक। सर मतलब स्कोर बूस्टर के वजह से मेरा स्कोर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन तब मैं सर मेंस के लिए सर पहली बार हो रहा था, तो हम्म, नर्वसनेस हो रहा था। और ज्यादा ज्यादा ध्यान मेरा फिल्म्स में ही था कि एक ऐसा मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था सर, इसलिए मतलब जो भी एक फिल्म खत्म हो गया तो फिर से एक और फिल्म के बारे में सोच रहा था कि ये फिल्म का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। हम्म। हाँ ये सर, भी मतलब कहीं ना कहीं अगर आईबीपीएस परेशानी की क्लास। वजह है। बिल्कुल, बिल्कुल अरिजीत, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि मतलब प्रीलिम्स के बारे में ही लगातार सोचते रहते हैं, क्योंकि पहले देखो तो हमारे एग्जाम्स का ऑर्डर भी ऑलमोस्ट वही है ना? अगस्त हाँ में सर। शुरू होता है तो पहले आरआरबीज के एग्जाम, आरआरबी पीओ हो गए, फिर आरआरबी क्लर्क होता है, फिर आईबीपीएस क्लर्क होता है। क्लास और होता है, हाँ इनमें सर। अगर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करके आ रहा होता है, वो तो चलो मेंस ओरिएंटेड होता है। और जिसका पेपर हाँ ये खराब हुआ, जिसमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिनका पेपर सेटिस्फैक्ट्री खुद करके नहीं आते उतना, मेजोरिटी की बात अगर हम करें तो। क्योंकि हाँ सर। पास होने वाले और फेल होने वालों के रेशियो अगर आप देखोगे तो समझ आ जाता है कि मेजोरिटी बच्चे वही होते हैं जो पेपर खराब करके आ जाते हैं। और उनका फिर अगला फोकस हो जाता है कि चलो भाई अब अगला अगला प्रीलिम्स कौन सा आ रहा है, उसके ओरिएंटेड पढ़ने लगते हैं। तो मुझे लगता हाँ है कि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को समझने की जरूरत है। जो शांति वाला महीना होता है जनवरी से लेकर के जून तक, आपको इसमें एक बार सिलेबस ढंग से कंप्लीट करके मेंस ओरिएंटेड ही अपनी पढ़ाई को रखनी चाहिए। फिर आगे अरिजीत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाँ 2023 में आपने रैंकर्स वगैरह पे अपना मेंस के लिए पकड़ बनाना हाँ शुरू सर। उस वक्त सर 2023 साल मतलब मेरा स्कोर बूस्टर में ही चला गया। मतलब जो भी एग्जाम आता था तो मैंने सोच लिया था रैंकर्स के क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्कोर बूस्टर। मतलब प्रीलिम्स ही अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मेंस में क्या होगा, मतलब हुँ, ऐसा भी दिमाग में आता था। तो सर ठीक है। मतलब, हाँ सर, तो सर उस वक्त आईबीपीएस पीओ मतलब जब आईबीपीएस क्लास खत्म हुआ तो आईबीपीएस पीओ के फिल्म्स में शिफ्ट हो गया, तो आईबीपीएस पीओ खत्म हुआ तो एसबीआई पीओ के मतलब उस वक्त सर। और ऐसा भी हो रहा था आरआरबी पीओ मतलब आरआरबी पीओ के फिल्म्स को छोड़ के सारे हुँ, एग्जाम सर पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था फिल्म्स को। अच्छा 2023 के सारे प्रीलिम्स निकलते चले गए। फिल्म्स निकल गए, हाँ सर। लेकिन ठीक सर है। जितने बार भी मतलब मेंस में बैठा आरआरबी क्लास में तो थोड़ा सा इजी आया था, तो कर लिया था। और हुँ, सर उस वक्त मैंने जीए को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दिया कि जीए मुझे करना भी है क्या नहीं। मतलब हुँ, सिर्फ मैं फिल्म के सिलेबस में ही बिजी रहता था। तो हुँ, जीए में मतलब छूट रहा था बहुत कुछ। और सर जीए में मतलब एग्जाम में भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और सर जब आईबीपीएस क्लास मेंस दिया तब तक तो ठीक था। फिर हुँ, से जब आईबीपीएस पीओ मेंस आया, तो सर हुँ, मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं था। और सुन रहा था कि 2022 में इतना टफ पेपर आ गया था। तो हाँ, मतलब पहले से ही एक डर था कि हाँ, ये पेपर भी टफ होगा। तो सर उसके वजह से मतलब मैं पहले से ही डरते हुए एग्जाम में गया था। और सर मतलब रीजनिंग भी उस साल 2023 में रीजनिंग तो मतलब बहुत टफ किया गया, तो रीजनिंग से ही मतलब पूरा पूरा दिमाग ही हिल गया था रीजनिंग देख के। हुँ। उसके बाद उसके बाद सर जो लास्ट में क्वांट आया, तो क्वांट तो उस साल बहुत इजी आया था। लेकिन सर मैं दिमाग को मतलब दिमाग से मैं बिल्कुल हिल गया था। तो सर उस मतलब ये, साल, हाँ, ये थोड़ा-सा हुआ आपके लिए, एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही चले गए 22 और 23। 22 में हाँ क्वांट खतरनाक आई, तो आपने जी जान हाँ लगा दी क्वांट पे।
रीजनिंग को हल्के में लेते चले गए और 23 में अचानक से रीजनिंग भयानक आ गई। भयानक आ गई, हाँ सर। और रीजनिंग पहले ही खुला था और सर मतलब हम्म। वो पहले ही सब कुछ नर्वस कर दिया था। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ चलो सर। ठीक है, तो अभी अब हम लोग 24 में एंटर करते हैं, और 24 में हम थोड़ा बात बच्चों कर के, हाँ सर। बिल्कुल 24 में हम थोड़ा बच्चों के स्कोर बताना चाहेंगे कि इनके स्कोर किस तरीके से रहे हैं जो भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं। तो सर इसके पहले एक बात बताना चाहता था सर। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर, मतलब आईबीपीएस पीओ मेंस 5 नवंबर को हुआ और एसबीआई पीओ मेंस 5 दिसंबर को था। तो हम्म। सर अ, अ, मतलब आईबीपीएस पीओ मेंस जो भी था, मतलब एसबीआई पीओ मेंस मतलब थोड़ा सा और भी क्वेश्चन लेके गया था, लेकिन एसबीआई पीओ मेंस मतलब उससे भी डबल आ गया था 2023 में। मतलब आईबीपीएस पीओ मेंस को भी छोड़ के चला गया था। तो उस हम्म। वक्त मतलब रीजनिंग, क्वांट, जीएस सब कुछ गड़बड़ हो गया था। फिर भी सर हाँ, मतलब मुझे 60 मार्क्स मिले थे, 70 कट ऑफ था, 60 मार्क्स मिले थे। ओके। हाँ चलो सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके दोस्तों। जैसे बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब पे जो जुड़े हुए हैं, अभी पहले इनकी हम जर्नी देख रहे हैं, और इसके बाद हम इनसे एक एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी पूछेंगे कि अब जबकि ये फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं, तो अब ये अपनी स्ट्रेटजी वो बताएं कहाँ पे इन्होंने जो गलतियां की वो भी इनको एक्सपीरियंस है। अगर ये चीज़ हम उस टाइम पे ना किए होते तो थोड़ा जल्दी हो जाता। तो ये सारी बातें अभी इनसे एक एक सब्जेक्ट वाइज भी पूछेंगे। पहले अब 2024 जहाँ पे इनका, अब इनके रिजल्ट्स फाइनल सिलेक्शन शुरू हो गए हैं आरआरबी पीओ प्री में। अब इसमें दोस्तों आप लोग सब लोग ये ध्यान रखना कि नॉर्मलाइजेशन का कितना इम्पैक्ट होता है। अगर आप परफेक्शन के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो, आप तुक्केबाजी नहीं कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा। इस बार जो 2024 के एग्जाम्स हुए हैं, तो आरआरबी पीओ प्री में आउट ऑफ 80 की बात हो रही है, इन्होंने 63 अटेम्प्ट किया था, और आरआरबी पीओ में इनके जो मार्क्स आए हैं वो 69 आए हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि इन्होंने तुक्केबाजी नहीं की, इसलिए नंबर्स इनके बढ़े। आरआरबी सर इसमें क्लर्क। एक बात ऐड सर हाँ इसमें एक बात ऐड करना चाहता था सर। जी। सर आरआरबी पीओ में मतलब मेरा सेकंड फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट में पेपर था। तो ठीक है। उस वक्त क्वांट बहुत टफ आया था, आपके साथ एनालिसिस भी है सर। क्वांट हाँ आपने बोल दिया था कि क्वांट बहुत टफ था। तो मैंने 23 अटेम्प्ट किया था और सर मेरा स्कोर आया 31.75 क्वांट में। क्या बात है, 23 अटेम्प्ट किया था, 31.75 स्कोर आया। जी सर। हाँ सर। बिल्कुल, तो ये है कि आपने अगर बोल भाई दिया था कि टफ शिफ्ट था। एग्जैक्टली पेपर अगर टफ है तो एनालिसिस भी उस टाइम इन्होंने दी थी। लास्ट लास्ट आप लोग भी यूट्यूब पे सुन लेना। तो पेपर मुश्किल था, इन्होंने आसान मतलब कि होता ना कि तुक्केबाजी नहीं की, जितने अटेम्प्ट हो रहे उतने किया, और उसका फल भी देखो मिला इन्हें। आरआरबी क्लर्क प्री 80 अटेम्प्ट किया था इन्होंने, 80 स्कोर है इनके, यानी 100% स्कोर, 80 आउट ऑफ 80। आईबीपीएस क्लर्क प्री में इन्होंने 99 अटेम्प्ट किए थे, 97.75 आईबीपीएस क्लर्क प्री का स्कोर है। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों के अब थोड़ा हाथ पांव थोड़ा कांपना शुरू हुए हों। 97.75 हल्का स्कोर नहीं, आप सबको भी पता है ये बात। 85 अटेम्प्ट किया इन्होंने आईबीपीएस पीओ प्री में, और इनके स्कोर हैं 81.50 आईबीपीएस पीओ प्री। अभी एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आया है, 96 अटेम्प्ट इन्होंने किया था और इनका स्कोर है 94। और अभी अभी एसबीआई पीओ प्री का जो रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, उसमें इन्होंने 71 अटेम्प्ट किए थे और इनके 73 स्कोर हैं। ये तो रही प्रीलिम्स जो पिछले साल हुए हैं। अब मेंस में देखें, आरआरबी क्लर्क प्री और आरआरबी पीओ, मतलब आपने मेंस लिखे थे, तो थोड़ा ये बताओ कि आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हुआ था? हाँ सर, पहले मतलब नहीं हुआ था पहले। आरआरबी क्लास में, उसके बाद रिजर्वेशन सेक्शन हुआ। आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ मेंस में नहीं हुआ था, कुछ मार्क्स से रह गया, और आरआरबी 2 मार्क्स क्लर्क, रह गया सर। हाँ 2 मार्क्स के। ठीक है। जी सर। आरआरबी क्लर्क में अब देखो इनका रिजर्व लिस्ट था, और रिजर्व लिस्ट अभी 31 मार्च को आई थी, तो इनका फाइनल पहला जो रिजल्ट आया फाइनल वो आरआरबी क्लर्क का आया। अब थोड़ा सा ये स्कोर मैंने क्यों बताया कि आप ये सोचो कि एक बच्चा जो इतना स्कोर कर रहा है और उसके बावजूद अगर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मानसिक अवस्था क्या होगी उसका आप अंदाजा लगा रहे हो। इसीलिए कहते हैं ना कि जिस लेवल से ये बच्चा निकल के आया है, बहुत मजबूत जिगर वाला बंदा चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद अब आरआरबी पीओ मेंस के स्कोर देख लेते हैं। आरआरबी पीओ मेंस में इनका 81.5 था, आरआरबी क्लर्क मेंस में 116.19 था, और ये रिजर्व लिस्ट में आया था। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में 109, और आईबीपीएस पीओ मेंस में 87.5, और आईबीपीएस पीओ में फाइनल हो चुका है। आईबीपीएस क्लर्क में भी फाइनल हो चुका है। मेरे ख्याल से आईपीएस पीओ में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है जी सर। और आईपीएस क्लर्क में पीएनबी सर, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। एक स्कोर जो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा वो स्कोर हम आप लोग को बता दें कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस में
आप लोगों ने यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी एक देखा था, तो उसमें एक दो बच्चों ने कमेंट किया था। अरिजीत, अब इस पे तुम बताना, एक दो कमेंट उस पे मतलब वो जो शॉर्ट्स था ना, स्कोर जो तुमने अपना भेजा था मुझे कि क्वांट का स्कोर अपना, तो हाँ सर। उसको जब मैंने यूट्यूब पे डाला वो शॉर्ट्स, तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि ये एडिटेड है, रियल हो ही नहीं सकता। मतलब आप सोच रहे हो, ये बहुत सारे हाँ बच्चों के लिए कल्पना है, इम्पॉसिबल जैसा टास्क। आईबीपीएस क्लर्क में इसमें क्वांट में 50 में से 41.5 ये स्कोर है बच्चे का क्वांट्स में। और उसके नीचे भी एक दो बच्चों ने कमेंट, सर मेरा भी 40.75 था। तो देखो, करने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन जो इस टाइप पे कमेंट कर रहे हैं, ये तो फिक्स है ना, उनके लिए इम्पॉसिबल जैसा टास्क होगा, है कि नहीं? तो चलो अब हम इसी बात से शुरू करते हैं। अब आप ये बताओ कि क्वांट्स में इतने स्कोर लाने के लिए एक अभी जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, उसको क्या क्या करना चाहिए, एक बार अपनी भाषा में बताओ। सर, क्वांट में मतलब सबसे पहले अपना सिलेबस जो है उसको बेसिक से बिल्कुल कंप्लीट करना चाहिए, कि बेसिक से मतलब कुछ भी मतलब गैप ना रह जाए। तो बिल्कुल। अगर बेसिक बेसिक अगर क्लियर रह गया तो अरिथमेटिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और सर सिंप्लीफिकेशन और जो भी स्पीड मैथ की सीरीज आता है वो तो सर प्रैक्टिस से ही हो जाता है, वो तो सब कर लेंगे। सर अगर अरिथमेटिक की बात है और डीआई तो सर मतलब डीआई तो बस प्रैक्टिस की ही बात है, वो तो स्पीड मैथ में ही पड़ जाता है। बिल्कुल। और सर और सर जो अरिथमेटिक का बात है, तो अगर गैप को अगर फिल किया जाए तो सर एक बार अगर अरिथमेटिक आ जाए तो उसके बाद सर मतलब हम अपने लेवल बढ़ा सकते हैं, कि मतलब कुछ हार्ड लेवल की मैथ भी कर सकते हैं। और इसी के प्रैक्टिस करने से ही स्पीड आता है सर। और इसी स्पीड की वजह से ही मतलब सर क्वांट में ज्यादा स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसा बहुत इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको एक बार कायदे से अर्थमेटिक घिसना ही पड़ेगा, जी सर। है कि नहीं? और सर मैं आपकी बात एक और मानता था सर। हम्म। सर आप जो बोलते थे कि मेंटल कैलकुलेशन करो, तो मुझे जो भी दो नंबर मतलब मन में ही आता था, तो मन में ही कैलकुलेशन मतलब ज्यादा खास करने की कोशिश करता था। तो उसके वजह से मतलब कैलकुलेशन का स्पीड बहुत फास्ट। इस्तेमाल कम, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितना मैक्सिमम आप नंबर्स मन में कैलकुलेट करें, उतना मन में कैलकुलेट कर ले, पेन बाद में ही उठाएं, है कि नहीं? है। हाँ चलो। सर। हाँ, अब रीजनिंग के बारे में बताओ, अब रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए अभी जो स्टार्ट कर रहा है बच्चा? तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा क्या मतलब मैथ्स में जब जैसे आपका 10 है सर, रीजनिंग में भी थोड़ा सा क्या चैंपियंस मैथ का मतलब क्लास लेना चाहिए। और सर उस वक्त सर जो सिखाते हैं, आप दोनों जो सिखाते हैं सर, मतलब वो मोर देन इनफ है मेंस के लिए भी। बिल्कुल, यही चीज़ कई बार बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ बोली है कि जो हम लोग के फाउंडेशन बैचेस होते हैं, चाहे दक्ष हो चाहे चैंपियन हो, हम लोग पैरेलली मेंस चल रहा होता है, ऐसा अलग से हेडिंग नहीं डालते कि चलो ये मेंस, लेकिन वो पैरेलली चल रहा होता है, मेंस कवर हो रहा होता है। ये अरिजीत अभी जी बोल रहे हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चों ने बोला जो सेलेक्ट होके बैठे हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए कुछ सर, स्पेशल? मतलब उसके साथ ही एक बताना चाहूंगा, मतलब आपके जो फाउंडेशन क्लास चलता है उसके उसके साथ साथ भी मतलब प्रीलिम्स के लिए स्कोर बूस्टर का क्लास लेना बहुत जरूरी है, और मेंस के लिए रैंकर्स तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको मिस किया तो मतलब बहुत कुछ। और सर आपने जो आप रैंक फाइल किया तो उसमें भी बहुत हेल्प हुआ सर। चलो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए अब जरा बताना, इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं? तो इंग्लिश के लिए मतलब मेरा कोई खास प्रिपरेशन नहीं है, मतलब मैं कुछ अलग से नहीं करता था, मतलब जो क्लास में होता था। मतलब हम्म। सर जब किंजल मैम क्लास कराते थे और संतोष सर भी क्लास कराते थे, तो मतलब क्लास से ही कर लेता था। घर में ज्यादा कोशिश भी नहीं करता था, मतलब जो होता उसमें ही कर लेता था। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी, बस जो क्लासेस में चल रहा है क्लासेस फॉलो करते रहो, और हाँ। कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, है ना? अब हाँ सर। मेन आता है ब्रह्मास्त्र, जीए। जीए के लिए बताओ भाई, अपना अपने स्ट्रेटेजी, एसबीआई क्लर्क मेंस होने वाला है। हाँ सर। तो हम्म। जीए के लिए सर आशीष सर का डेली क्लास जब भी हो सके डेली क्लास करना चाहिए। मतलब आशीष सर इतनी आसानी से समझाते हैं, मतलब इतनी फनी वे से समझाते हैं सर, मतलब आशीष सर का क्लास अगर मिस हो गया तो मतलब बहुत ज्यादा ही मिस हो गया सर। और आशीष जो पेड क्लास में भी कराते थे तो सर बहुत फनी वेज में कराते थे सर। तो मतलब हम्म। उसके बाद आशीष जो सर भी के साथ, मतलब डेटा मतलब यही टाइप का। आशीष सर के साथ जुड़े रहे, उस बाकी सारी चीजें आशीष सर बता देते हैं। हाँ सर। और जो डेटा टाइप का न्यूज आता है तो उसको नोट कर लेता था। और बाकी सब मतलब
रिविजन से ही खत्म हो जाता है। और आशीष चलो, सर मतलब रोज रिविजन भी कराते हैं। चलो बहुत बढ़िया रजित। अब एक और ये तो रही सब्जेक्ट वाइज बातें, लेकिन एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि अ, जब आपके घर वालों ने ये चीज़ बोली जी सर। कि तुम्हारे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब करने लगे हैं, 16-17 साल की उम्र में जो है लोग आर्मी में चले जाते हैं, नौकरी करना शुरू कर देते हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या कर रहे हो, और इधर तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो वो जो हाँ मानसिक अवस्था थी, वो जो मेंटल सिचुएशन थी, वहां से कैसे आप निकले बाहर, और उसको कैसे आपने फेस किया, क्या चल रहा था जी वो टाइम मन में? सर, उस वक्त मतलब मैं भी मतलब कुछ मतलब खुद को भी यकीन नहीं दे पा रहा था कि मतलब मेरा तो सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, और मेरा तो मतलब मेंस में इतना मतलब मेंस में भी छूटा है। तो लेकिन सर मतलब मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी। और सर इसके बाद बावजूद भी मतलब इस बस में किसी किसी का मतलब अगर हेल्प सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो मेरे लिए भी सर मेरा एक लव लाइफ में एक पार्टनर है सर। तो ओके, उनसे जी अब सर, तुम उस आशिक भी फ्रेंड हो? ने मतलब ये मुझे अभी पता चला। जी सर। तो ठीक है। उस फ्रेंड ने मतलब मुझे बहुत तरीके से सपोर्ट किया कि तुम मत डरो, मतलब एग्जाम के लिए बिल्कुल फोकस में रहो। मतलब अगर कुछ सपोर्ट मिलता है ना सर, तो मतलब उससे बिलीफ में एक बिलीफ आता है कि हाँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। कोई अगर पीछे से बोले कि हाँ तुम कर सकते हो, और सर आप लोगों से तो भरोसा था ही कि तुम कर सकते हो, तो सर सब कुछ मिला के जो भरोसा एक मिलता है ना, और उसके बाद सर मैंने भी सोच लिया था कि ठीक है, अगर सर मुझे सर भी भरोसा दे रहे हैं और मुझे मेरे साथ भी कोई भरोसा है, तो मैं जरूर कर सकता हूँ। तो सर उस वक़्त मतलब मेरे मेरे पेरेंट्स ने एसी लिया था हमारे घर में। मतलब यहाँ पे 47 डिग्री तक मतलब टेम्परेचर जाता है और बहुत ही गर्मी होता है। लेकिन सर मैंने बोल दिया था कि मेरे घर में अभी इंस्टॉल मत करो। तो मैंने उसी मतलब जो गर्मी होता था उसी को सहन करके ही भी मैंने पढ़ाई किया। मतलब मेरी मम्मी तो मेरे पैर में आके रोती थी कि आ जाओ चलो एसी में बैठते हैं। मैंने कभी नहीं किया। मतलब मैंने सिर्फ़ जितना हो सके मैं जिस घर में हूँ, इस घर में ही मैं पढ़ता हूँ। और सर मतलब जितना भी हो जाए, जितना भी गर्मी हो जाए, मैं कभी भी एक भी लाइव क्लास नहीं मिस किया। और सर जितना हो सके प्रैक्टिस किया और मॉक को एनालिसिस किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मतलब ये सर ओवरऑल ओवरऑल बात यही है कि अ, खुद एक अंदर एक जिद जो होती है ना, वो मुझे दिख रही है आपके अंदर। एक जो जिद जी, पकड़ के बैठे थे, नहीं करना ही करना है ना, कि इस हाँ, भले कितनी भी गर्मी हो, तपने दो शरीर जितना तपना है। तो बिल्कुल वो लाइन ही बिल्कुल समझ आ रही है ना, कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा। तो तपाया है आपने, और ठीक है, आने वाले भविष्य के लिए अर्जित बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और और हम्म। सर आप बोलते थे ना कि मतलब मोटिवेशन भी कितना भी चाहिए। मतलब आप तो क्लास लेते थे कि मोटिवेशन मतलब ऐसा आप तो मोटिवेट करते थे। और सर मैं खुद को भी मोटिवेट करने के लिए मतलब जो भी एग्जाम होता था, तो मैं जो नोटबुक होता है उसमें सर बिल्कुल एक डेट मतलब किस बार रिपोर्ट करना है, मेरा कितना स्कोर आया है, तो वो देखता था। और मैं जो मॉक में स्कोर था वो भी नोट करता था। तो देखता था तो उसमें भी जो खुद के अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ इस दिन के बाद मेरा इतना स्कोर इंक्रीज हुआ है। तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के काम करता है सर। हर बिल्कुल एक बिल्कुल दिन अगर बिल्कुल। हाँ सर। एग्जैक्टली ओके ये सर। चीज़ भी हम लगातार बच्चों को बताते हैं ना, कि यार कैलकुलेशन, कि आप अपनी स्पीड वगैरह नोट करते चलो, क्योंकि जब आप सामने देखो ना, इस तारीख को ये था, इस तारीख को ये था, इस तारीख को ये था, हाँ, अपने मॉक के स्कोर नोट करते चलो, इतने तारीख को ये आया था, इतने तारीख, वो जो इंक्रीमेंट दिखता है, तो लिटरली उससे मोटिवेशन आता है। अर्जित, आपने लिटरली, आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है यार। सर और सर उम्मीद। अगर 1 मिनट 1 सेकंड आप वेट करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ मतलब मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। हाँ हाँ, लेके आओ, दिखाओ। तो मैंने ऐसा नोट बनाता था मतलब रोज़ जो हम्म। होता है उसका हम्म। मतलब बिल्कुल जो एग्ज़ाम डेट होता था उसके मतलब जो भी होता था वो मतलब नोट करके रखता था। तो सर अच्छा। इसमें लिख के जो मोटिवेशन जो मिलता था सर, इससे हम्म। मतलब इससे ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मतलब क्या बताऊँ सर। मतलब हम्म। आप लोगों की मोटिवेशन भी रहते हैं और इसके साथ डेली मोटिवेशन मिलता था इसको देख के कि बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है, बच्चे इससे ज़रूर इससे लाभ उठा सकते हैं, ये चीज़ आप लोग भी फॉलो करो। ठीक है रजित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी कहानी लिटरली ये इंस्पायर करेगी, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखे भी होंगे कि ऐसे खुद को आप एनर्जेटिक रख सकते हो, ऐसे पॉजिटिव वाइब आए। अभी बहुत आगे जाना है, यही लाइन हम तुमको हमेशा से बोलते आए हैं, ठीक है है ना, स्काई इज़ द सर। आप लिमिट।
तो आप अगर नहीं रहते तो मतलब मुझे इतना भी भरोसा नहीं आता था। मतलब अड्डा में सर आपसे ही बहुत ज्यादा, आप जब कोलकाता में आए थे कोलकाता सेमिनार में, तो हम्म। आपको सर आपसे मतलब कांटेक्ट करने के लिए मतलब मुझे मतलब बहुत उत्सुक हो रहा था कि कब मैं एक बार सर से बात कर सकूं। तो आप पहली बार हो रहा है सर। तो हम्म। सर आपके आपका नंबर मेरे पास नहीं था, लेकिन सर जब मेरा आईबीपीएस क्लास का सर मतलब तो अच्छा स्कोर हुआ, तो उसके बाद सर मतलब मैंने कोशिश किया आपसे कांटेक्ट करने की, तो आपसे मतलब कांटेक्ट हो पाया सर। चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है आप पिछली बार लगातार बोल रहे सर हम पहुंचेंगे आपके साथ जरूर, एक बार एक सक्सेस स्टोरी जी करेंगे। सर। तो आज वो दिन आ गया है और आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।